उत्तर प्रदेश कोरी कोली समाज द्वारा लखनऊ में एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी आबादी 3 करोड़ है, फिर भी हमें समाज में कोई भी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं दी गई। 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हमें अपनी भागीदारी देती है तो हम उसे अपना समर्थन देंगे। कोली समाज एकता जिंदाबाद, कोली समाज एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, चाचा चाचा चाबीर, चाचा चाचा चाबीर, चाचा चाचा चाचलकारी, चाचा चाचा चाचलकारी, कोली समाज जिंदाबाद, कोली समाज जिंदाबाद, कोली एकता जिंदाबाद, कोली एकता जिंदाबाद, चाचा चाचा चाबीर। जिलों में हम भ्रमण करेंगे, संगठित करेंगे और उनको यूनाइटेड करेंगे कि हम लोग मिलकर, अगर हम लोग को अधिकार पार्टियां नहीं देती, हम लोग को विधायक सांसद नहीं बनाते, हम लोग संगठित होकर पार्टी बनाएंगे। नहीं तो हम संगठित को टिकट मांगेंगे कि हमारे लोगों को, ऐसे लोगों को दो जो कोरी, भंगी और जो समाज में ऐसी जाती हैं, उनकी आवाज लोकसभा विधानसभा में उठाई जाए। भाई अभी एक लड़की की हत्या हुई थी, कुछ नहीं हुआ, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं पहुंचा। ये सारी चीज़ों को लेकर हमारी मीटिंग हुई है, हमारे सीनियर लोग हैं। अगर सभी पार्टियां नहीं चाहती तो कोई समाज के यूनाइटेड होकर विधानसभा से लेकर लखनऊ में बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे, धरना प्रदर्शन के संघ को संगठित किया जाएगा और हम सब लोग मिलकर अपने आकर की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। किसी पार्टी के भरोसे अब नहीं रहेंगे, अब हम खुद अपने समाज संगठित करके अपने समाज साथ आंदोलन करेंगे। और अगर पार्टियां हमारे लोगों को, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं तो हम लोग जो मिलकर उनके खिलाफ ये पार्टी बनाएंगे और ये पार्टी पूरे देश में काम करेगी और प्रदेश में काम करेगी और हम लोग मिलकर अपने लोगों को विधानसभा लोकसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे लोगों को हक अधिकार की बात लोकसभा विधानसभा में सुनी जाए और कराई जाए। कहा गया है तैरना है तो समुंदर में तैरो, तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो अपनी समाज कोरी कोली से करो, दूसरों में क्या रखा है। इसलिए मैंने कोरी कोली लिखा कि पिछलग्गू न बनिए। मेरे 3-4 पॉइंट हैं, इसीलिए आज मैंने ये मीटिंग बुलवाई है। सर्वप्रथम उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने देश और समाज के लिए, भारत देश के लिए काम किया है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उनको, उस संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात इस देश को बहुत अच्छा संविधान दिया है। हम सबको, दलित समाज को, शेड्यूल कास्ट को जो कुछ भी मिला है आज तक, तो बाबा साहब के संविधान से ही मिला है। महापुरुषों को नमन करते हुए और इस प्रेस क्लब में हमारे मंच पर आसीन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को मैं नमन करता हूँ। साथ में हमारी बहन राधा संभागी को भी नमन करता हूँ और बाहर से जो भी हमारे छोटे भाई साहब, साथियों, तत्प्रथम पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत ही संत बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। संत कबीर साहब के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों, माता झलकारी बाई के चरणों में नमन करते हुए और इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सीनियर समाज सुधारक, हमारे सामने उपस्थित सभी नौजवान साथी, हमारे
तो अफसर साहब, सभी हमारे बुजुर्ग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। सभी को नमन बुलाया जय भीम इस्लाम करता हूँ। जैसा साथियों, इस कार्यक्रम में आने की मेरी कोई चेष्टा नहीं थी, क्योंकि 2 तारीख को मेरा भाई जो 34 साल का था, वो मुंबई में एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैं लगातार परेशानी में था और मेरा अध्यक्ष जी को बताया कि वर्मा साहब को मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई का कल जो है प्राण संस्कार था, तो मैं आने में असमर्थ भी था। मगर अध्यक्ष जी का जो है निवेदन हुआ कि नहीं आप उपस्थित हो जरूर, तो मैं यहाँ पहुंचा। और तकलीफ इस बात की है कि दुख और तकलीफ हजारों होते हैं, हजारों समस्याएं होती हैं, मगर अपनों के लिए और अपने लोगों के लिए पूरे देश और दुनिया में, पूरे प्रदेश में कोरी समाज के ऊपर हुए अत्याचार को जो हो रहा है पूरे देश और प्रदेश में, उसको सहन कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, बहुत बड़ी पीड़ा बना। जब तक आप अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं का हल होने वाला नहीं। हमारे डिप्टी साहब ने बताया, बहुत सारे मंत्री, विधायक, तमाम तरह के हमारे लोग IAS, IPS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर प्रदेश में हैं, हजारों की संख्या में हैं। तमाम लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग पूर्व विधायक हैं। मगर जब फिरोजाबाद में शैलेंद्र कोरी की हत्या हुई MBBS छात्र के, हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर, जब हम लोग ठंडी के समय में 5 लोग फिरोजाबाद पहुंचते हैं रात में, रामदास मानव जी द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश कोरी और कोली समाज की ये बैठक साथ ही प्रेस वार्ता हो रही है, किन मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता है, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम कोरी शिव प्रसाद वर्मा है। मैं कोरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, साथ ही राष्ट्रीय संरक्षक राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत। ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोली समाज की आबादी 3 करोड़ से अधिक है। हम लोग 75 सालों से और 78 सालों से सभी राजनीतिक दलों को हम लोग वोट देते आ रहे हैं अभी तक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो। लेकिन हम लोगों की कोली समाज की जो आबादी है, उसके सापेक्ष हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी अभी तक नहीं मिली। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं। दूसरा बिंदु ये है कि हमारी जो कोली समाज है, सामाजिक और शैक्षणिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी बहुत पीछे है। जो 3 करोड़ आबादी है, उसका करीब 80% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे सभी जो लोग आए हैं, 30 जिलों के लोग अभी आए हैं, तो उन सब लोगों की ये मांग है कि कोली समाज के, उत्तर प्रदेश के कोली समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। तीसरा बिंदु यह है कि उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों के अंदर करीब सैकड़ों कोली समाज की हत्याएं हुई है, शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। तो इसी के लिए कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जो है बैन लगाया जाए, और जो हमारी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोरी जात की जो पीछे छूट गया है, पिछड़ गया है, तो इनकी शिक्षा के लिए विशेष कोशिश करे उत्तर प्रदेश सरकार। धन्यवाद भाई। सर, ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि जितने भी समाज हैं वो इस समय अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्लियामेंट में और राज्यसभा में उनके सदस्य जाएं, ताकि उनके समाज की बातें आगे रख सकें पुरजोर तरीके से। तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले नमस्कार। मैं एडवोकेट विजय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको पेश मिल गया। देखिए, पूरे प्रदेश में, देश में बहुत साथ बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिया गया, जिससे आज हम सभी लोग गवर्न करते हैं। पूरे देश के लोग 140 करोड़ लोग गवर्न करते हैं, चल रहे हैं। आज देश में जब हक अधिकार की बात आती है, राजनीतिक सत्ता पाने की बात आती है, तमाम तरह की पार्टियां, जितनी बात द्वारा देश की पार्टियां, सभी पार्टियां बड़े बड़े लोगों को लुभावने जो है देती है कि आपको ये मैं कर दूंगी, आपको वो कर दूंगी, और तमाम तरह के जो है बड़ी बड़ी बातें करती है। मगर जब सत्ता की बात आती है, राजनीतिक चाबी जो है 85% के पास है। इस देश की जो 85% आबादी है, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, इस देश की 85% आबादी पूरे देश में है, जो सत्ता जिनके पास है। मगर आज 35% वाला इस देश में शासन कर रहा है और 75% वाला इस देश में गुलाम बना हुआ बैठा है।
आज वोट की चोरी हुई पूरे देश में, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, आज भी 85% के लोग संगठित नहीं हुए। तो इनके बच्चे जो है, हमारे जो बच्चे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बदौलत, कोई राजनीतिक पार्टी हमें फ्री में कुछ नहीं देती, वो संवैधानिक मौलिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो पॉलिटिकल पावर दिया है संविधान से, उसकी बदौलत हमको अधिकार मिलता है। उन्होंने को जो आरक्षण दिया है, संवैधानिक आरक्षण दिया, उससे हमको अधिकार मिलता है। कोई पार्टी हमको भीख और खैरात में कुछ नहीं देती, चाहे जितनी पार्टियां देश में है, वो संविधान के दायरे में जो आरक्षण है वो हमको मिलता है। हम लोग मांग करते हैं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में कम 50 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरियों की जनसंख्या 2 से 2.5 लाख है, 3 लाख है, मगर एक कोरी समाज का व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचता। अगर वो पहुंचता है तो गुलाम बन के रहता है, पार्टियों की बातों को मानता है। जैसे आप सलेंदर कोरी कहता, फिरोजाबाद में हुई MBBS छात्रा, बड़े पैमाने पे वो आंदोलन हुआ, न वहाँ पर चंद्रशेखर पहुंचे, न मायावती पहुंची, कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं पहुंचा वहाँ पर। जो यस्सी नेता है, जो अपने आप को कहते हैं मैं आयरन हीरो हूँ, आयरन लेडी हूँ, जब कोरियों की हत्या होती है, सलेंदर कोरी MBBS छात्र था, उसकी हत्या होती है, वहाँ के छात्रों ने पूरे देश का आंदोलन खड़ा किया, जो जिस डिग्री कॉलेज मेडिकल कॉलेज में हत्या हुई, राष्ट्रीय नेता कोई नहीं पहुंचा। सतेंद्र खोदी की फतेहपुर में हत्या होती है, सतेंद्र कोरी को उसको जेल में मार डाला जाता है, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं पहुंचा। राजेश कोरी जो कुड़वार थाने सुल्तानपुर के अंदर उसके इलाका में मार दिया था, वहाँ पर राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं पहुंचे। वहीं पर एक मनोज कोरी इंटर कॉलेज का इंग्लिश का जो है अध्यापक था, उसकी हत्या इसलिए कर दिया जो पढ़ने ब्रिलियंट था। मारने के 10 दिन बाद उसके ज्वाइनिंग लेटर है इंग्लिश मीडियम का, एक बहन का बलात्कार हो जाता है। ऐसे तमाम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कोरियों की हत्या होती है, मगर राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं आते, राष्ट्रीय लीडर क्यों नहीं आते, बड़ी बड़ी मूछे वाले नहीं आते, बड़े बड़े कैडर के लोग नहीं आते, क्यों? सर इसकी कोई खास वजह भी हो सकती है? खास वजह यही है कि हम पीछे चल रहे हैं। हमको जो एक दे दिया जाता है कि आप झुंझुना, आप हमारे साथ में आपको अधिकार देंगे। तो सर आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? 2027 आगे आपने देखिए, हमारी रणनीति, हमारे जो समाज के लोग सब लोग मिलकर रणनीति बनाए हैं कि हम पूरे 75 जिलों में कोरी समाज और हमारे जो समकक्ष जातियां हैं, मैं सबको संगठित करने, जिनको अधिकार नहीं मिलता। शेड्यूल कास्ट में 68 जातियां हैं। एक जाति जो अपने आप को अपर समझती है, जो चमार समाज के लोग हैं, अपने आप को 67 जातियों से अपर समझती है, 67 जातियों को अधिकार देने के नहीं कहते। क्या वाल्मीकि समाज को अधिकार मिलता है? क्या मुसाहिर को अधिकार मिलता है? क्या पांसी को अधिकार तो मिलता है, मगर और समाज को, खटिक समाज को अधिकार मिलता है? उनको भी मिलता है। मगर जो ये एससी में जो अपर जातियां हैं, अपने आप को अपर समझती हैं, उनको अधिकार मिलता है, मगर शेड्यूल कास्ट में जो और जातियां नहीं